अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। जी तो आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ बालों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा मास्क, जो जिन लोगों के बालों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जिनके बालों में ड्राइनेस है, जिनके बालों में ब्रेकेज है और जिनके बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो रहे हैं, डैमेज हैं और वो केमिकल ट्रीटेड हेयर भी हैं उनके, और उसके अलावा भी बालों के जिनके मसाइल हैं उसके लिए ये मास्क बहुत ही अच्छा है। ये मैं आपको बनाना बताऊंगी। और ये जो महंगे महंगे हम क्रीम्स और लोशंस वगैरह और चीज़ें इस तरह की हम यूज़ करते हैं हेयर्स के लिए, जिससे उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा होता और आपके पैसों का भी ज़ाया हो रहा होता है, तो इससे बेहतर है कि आप जो है होममेड चीज़ें जो है वो बनाकर खुद से इस्तेमाल करें, ताकि आपके बालों के जो है प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट हो सकें और मुकम्मल तौर से आपके बाल जो हैं वो चमकदार और अच्छे हो सकें। जी तो मेरे पास इस टाइम 3 चीज़ें मौजूद हैं। ये इतना महंगा भी नहीं है, घर की चीज़ों से ही बन जाता है, तो आप जो है इसको आराम से घर में तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो इस टाइम मौजूद है ये है जी मेरे पास योगर्ट सॉरी, ये मेरे पास योगर्ट मौजूद है। बेसिकली ये योगर्ट मास्क है। उसके अंदर मैं और 2-3 चीज़ें ऐड करूँगी ताकि उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से वो मास्क बन सके और आपके जो भी मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स हैं हेयर्स के वो सॉर्ट आउट हो सकें। सबसे पहले हम लेंगे जी ये योगर्ट, और योगर्ट आप कोई भी ले सकते हैं, खुला भी ले सकते हैं और किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इस वक्त मेरे पास अवेलेबल है नेस्ले का योगर्ट। साथ है जी मेरे पास इस वक्त एलोवेरा जेल है। ठीक है, ये सूदिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, ड्राइनेस के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए अच्छा है, हैंड फीट ये मुख्तलिफ आप बॉडी के पार्ट्स पे भी लगा सकते हैं। आपको पता ही होगा इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, तो हम इसको साथ ले लेंगे। और योगर्ट जो है बेसिकली आपको पता है जैसे कि जिन लोगों के बालों में इस तरह का ड्राइनेस का होता है इशू और जिनको डैंड्रफ आ रहा होता है और जो केमिकल ट्रीटेड हेयर होते हैं, उसके लिए इसका मास्क बहुत ही अच्छा होता है। तो एक मेरे पास ये हो गया योगर्ट, दूसरा हो गया मेरे पास एलोवेरा जेल, और तीसरे नंबर पे जो मैंने पिछली दफ़ा आपको एक मास्क बनाना बताया था घर में, उसमें मायोनीज़ हमने ऐड किया था, तो वो इसके अंदर ये वाली चीज़ आप डालेंगे। ये 3 चीज़ें हैं, इसके साथ ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। ये 3 चीज़ें ही आप यूज़ करेंगे। तो अगर आप अंडा डालना चाहें तो आप अंडा भी डाल सकते हैं, अगर अंडा ना डालना चाहें तो आप मायोनीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मायोनीज़ का जो पाउच है, अगर आप इसकी बैक साइड से चेक करें तो बेसिकली तो ये खाने के लिए होता है, लेकिन बालों के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके अंदर इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इसमें शो हो रहे होते हैं। इसमें टोटल फैट है और इसके अलावा जो चीज़ें इसमें यूज़ हुई हैं उसमें एग है और योगर्ट है और मिल्क वगैरह है। इस तरह की जितनी चीज़ें हैं टोटल फैट वाली हैं, तो फैट वाली जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारे डैमेज हेयर्स के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। तो चलिए चल के इसका बनाने का हम तरीका सीखते हैं। तो तरीका बनाने का कुछ इस तरह का है कि आप कोई भी एक बाउल ले लें, ठीक है, सिंपल सा बाउल ले लें, और उसके बाद आप उसके साथ ये योगर्ट है, योगर्ट जो है वो आप अपने बालों के अकॉर्डिंग ले लें। मेरे बाल चूँकि शॉर्ट हैं तो इसलिए मैं इसमें जो है ये इतना ही क्वांटिटी ले रही हूँ। ठीक है, ये 1 चम्मच योगर्ट मैंने डाल दिया है इसमें। उसके बाद जी हम डालेंगे इसके अंदर एलोवेरा जेल। ये हमने 1 चम्मच ले लिया है, ये आप देख सकते हैं। ये भी आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। वैसे बेहतर हो कि अगर आप जो है ये अपने घर में जो आपने उगाए होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप मार्केट का भी योगर्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है जी मेरे पास मायोनीज़। मायोनीज़ जो है वो आपने वो भी अपने बालों के अकॉर्डिंग डालना है। अगर आपके बालों की लेंथ ज़्यादा है तो आप उसमें योगर्ट भी ज़्यादा डालेंगे। मैंने चूँकि ये 1 चम्मच लिया है, तो अगर आपके बाल ज़्यादा लंबे हैं तो आप 3 चम्मच इसके मायोनीज़ के ले लें और 3 चम्मच आप योगर्ट के ले लें और 3 ही चम्मच आप जो है इक्वल क्वांटिटी के साथ आप एलोवेरा जेल के ले लें। तो अब हम ले लेते हैं मायोनीज़। ये हो गया जी मायोनीज़। ठीक है, ये हमने ले ली हैं तीनों चीज़ें। अब इन तीनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये लाइक आपको पता ही होगा, जितना केमिकल आप बालों पे ऑलरेडी यूज़ कर चुके होंगे तो वो होममेड चीज़ों से कम ही मतलब होममेड चीज़ों का उससे कम ही जो है वो नुकसान होता है। जो बाहर की जो चीज़ें होती हैं केमिकल वाली वो ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं, और अगर आप घर में ही इस तरह की चीज़ों से अपने बालों को जो है वो उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वर्कआउट करती है। तो ये इतनी ज़्यादा देर इसको करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है योगर्ट जो है वो मेल्ट हो जाता है। साथ एलोवेरा जेल है। ये तीनों चीज़ें जो है वो मैंने मिक्स कर ली हैं। इसको आपने बस अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये इस तरह मिक्स हो जाएगा। ठीक है,
मिक्स करने के बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जी अब हमने इन बालों के ऊपर जो है ना ये हमने मास्क जो बनाया था वो अप्लाई करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये थोड़े से डल और रफ बाल हैं, थोड़े केमिकल ट्रीटेड भी हैं। तो अब मैं आपको इस पे अप्लाई करने का तरीका बताती हूँ इसको। आपने इस तरह से अपने बालों का एक पार्ट ले लेना है। बेहतर यही होगा कि अगर आप टेल कॉम्ब ले लें तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आपने इस तरह से पकड़ के इसको बस इस तरह लगाते जाना है। एंड से शुरू करें और आप जो है इसको रूट्स तक ले जाएं और अच्छे से आपने इसमें रूट्स में भी इसका मसाज कर लेना है। ये देख लें, आप इस तरह से करना है और इस तरह लगाएं कि कोई भी बाल जो है ना बीच में अलग से बाकी ना रहे। इसको बालों को ज़रा खोल के अच्छे तरीके से इसको जो है ना उसका मसाज करें ताकि ये अच्छे से जज्ब हो जाए। ये आपने इस तरह से बस लगाना है और इसको जब आप कंप्लीट कर लेंगे सारे बालों में लगा कर, तो लगाने के बाद आपने इसे 2 से 3 घंटे जो है अपने बालों में छोड़ देना है। और छोड़ने के बाद जो है आपने इसे किसी भी माइल्ड शैम्पू और किसी भी नॉर्मल से कंडीशनर से इसको आपने वॉश कर लेना है। अच्छा जी, ये मास्क मैंने अप्लाई कर लिया था हेयर्स में और उसके बाद जो है उसको मैंने वॉश भी कर लिया था। तो आपने बस इसी तरह से जो है ना हर वीक के अंदर जो है आपने इस मास्क को अप्लाई करना है। और उसके साथ जो है कोशिश करें कि शैम्पू आप कोई भी इस तरह का रखें कि जिसमें केमिकल ना हो। आप पैराबेन फ्री जो है वो शैम्पू यूज़ करें, उसी के साथ का कंडीशनर यूज़ करें। अगर आप कोई अच्छा शैम्पू यूज़ करना चाहते हैं तो आप पामस का करें, उसके अंदर जो है वो केमिकल ऐड नहीं होता है। कंडीशनर के अंदर भी केमिकल ऐड नहीं होता है, तो वो आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। मेरे अपने बाल भी बहुत ज़्यादा रफ़ और ड्राई हो गए थे और डैमेज भी हो रहे थे। कुछ मैं कलर वगैरह करती हूँ उसकी वजह से, और वैसे भी जो है मेरे बाल थोड़े से रफ़ हो गए थे। तो मैं शैम्पू और कंडीशनर भी वो यूज़ कर रही हूँ। और साथ जो है आप ये वाला मास्क जो है आपने ये नहीं छोड़ना। आप 1 मंथ तक जो है वो अब 4 वीक में आप इसको यूज़ करें तो आपको इंशाल्लाह ताला इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो नज़र आ जाएंगे कि ये किस तरह का है, किस तरह का वर्क कर रहा है आपके बालों के ऊपर। और कोशिश करें कि अपने बालों को जो है ना हीट से थोड़ा बचाएं। ये स्ट्रेटनर और ड्रायर और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं ना उसको ज़रा कम यूज़ करें। वैसे तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप वो उस दौरान में यूज़ ना करें जब आपके बाल डैमेज होते हैं या रफ़ हो रहे होते हैं या ख़राब हो रहे होते हैं, क्योंकि ये जो हीट प्रोटेक्शन वाली चीज़ें होती हैं वो तो आप वक्ती तो लगा लेते हैं लेकिन ज़्यादा वो वर्क नहीं करती, क्योंकि बेसिकली आपका अपना बाल ही जो है वो वीक हुआ होता है, डैमेज हुआ होता है। तो फिर वो उसके ऊपर वर्क नहीं करती और बाल जो है मज़ीद ठीक होने के बजाय जो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप जो है ना इस तरह के घरेलू किस्म के मास्क को टोट के इस्तेमाल करें, जिससे आपके बालों में अच्छे तरीके से फ़र्क पड़ जाए और मुकम्मल तौर से जो है आपके बाल वो अच्छे और ठीक हो सकें। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और ये मास्क इस्तेमाल करने के बाद आप मुझे मैसेज करना ना भूलिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसके क्या रिज़ल्ट रहे। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।